मैं राहुल कुमार चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल की घंटी है उसको बजाना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, इस क्लास में हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी भी पैसेज का आसानी से हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो क्लास फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, क्योंकि उनके एग्जाम का पहला जो क्वेश्चन होगा हमारे इंग्लिश का वो यही होगा कि पैसेज दिया होगा और उस पैसेज का हमें रेफरेंस निकालना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उनमें जो हमारे क्लास सेकेंड ईयर में बच्चे हैं तो उनका भी बोर्ड एग्जाम का जो पहला प्रश्न क्या होगा हमारा यही होगा, जो कुछ पैसेज होगा और उस पैसेज से हमें रेफरेंस लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है और एक्सप्लेन करना होता है। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि ये टोटल हमारा 8 नंबर का होता है और जो रेफरेंस हमारा होता है वो हमें कुल 2 नंबर मिलेगा रेफरेंस से, कॉन्टेक्स्ट से हमें 2 नंबर मिलेगा और अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। तो ऐसे हम 8 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो को पूरे अंत तक देखोगे तो आपको बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आप भी किसी ना किसी पैसेज को आसानी से उसका रेफरेंस लिख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो। तो बेटा सबसे बड़ी पहले चीज हम बात करेंगे कि आखिर ये रेफरेंस है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है और एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस के बारे में। तो हम सारी चीजें बात करेंगे रेफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेफरेंस हमारी है क्या। चलिए, तो रेफरेंस क्या होता है? तो रेफरेंस में हमें लिखना क्या होता है, जो हमारा पैसेज दिया हुआ है, जो हमारे पास पैसेज है वो पैसेज किस पार्ट से लिया गया है और उस पार्ट के राइटर कौन है। तो हमें केवल इसमें 2 चीजें लिखना होता है। यानी जो हमारे पास पार्टिकुलर जो हमारा पैसेज है तो पैसेज को हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पैसेज को ध्यान से देखने के बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, यानी किस चैप्टर का है, और उसके बाद हम ये पता करेंगे कि उसके राइटर कौन है। तो अगर हमारे पास इस पैसेज का पार्ट का नाम याद है और उसके जो राइटर है उसका नाम याद है तो हम आसानी से हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो मैं अब एक फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा, एक फॉर्मेट बनाऊंगा और उस फॉर्मेट का इस्तेमाल हम आप आगे वाले जो हमारे आगे पैसेज उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई चैप्टर हमारा चेंज हो रहा है तो हमें करना क्या होता है पैसेज में कि जो पार्ट का नाम है वो चेंज कर देंगे और जो राइटर का नाम है वो चेंज कर देंगे, है कि नहीं? तो ये फॉर्मेट आप बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे और इस फॉर्मेट का हम इस्तेमाल आज के बाद करेंगे। तो मैंने भी जस्ट कहा कि रेफरेंस को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। तरीका नंबर पहला देखिए, क्या लिखेंगे हम ऐसे, दी above noted passage has been taken from the lesson। यहां क्या लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड में लेसन का नाम लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमारा है, यहां पे हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लिखेंगे रिटेन बाय और यहां भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में राइटर का नाम। तो हमारे ये इसके बाद फुल स्टॉप। तो हमारी ये फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट याद करना कि दी अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन का नाम आप पहले क्लियर कर लोगे। उसके बाद रिटेन बाय कामा करके रिटेन बाय और वहां पे क्या करोगे, लिखोगे उस जो चैप्टर है, जो स्टोरी है उसके राइटर कौन है। आप चाहे तो पेन का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम इस पैसेज को अगर लिखने का प्रयास करें तो हमने देखा कि जो पैसेज है वो कहां से लिया गया है, अ गर्ल विद अ बास्केट नामक पार्ट से लिया गया है और उसके राइटर कौन है, विलियम सी डॉगलस। तो यहां हम नाम भर सकते हैं। तो पार्ट का नाम क्या है, अ गर्ल विथ अ बास्केट, है कि नहीं है? इसके राइटर कौन हमारे, विलियम सी डॉगलस। तो हम यहां पे विलियम सी डॉगलस भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, पैसेज को नोट कर डाला। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेंगे। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि दी अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन का नाम, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, रिटन बाय और उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे राइटर है उनका नाम पहला हो गया। अब आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मेरे पास एक और फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को भी याद कर लोगे, ज्यादा कुछ हमें बदलाव नहीं करना पड़ता। तो
तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पैसेज के बारे में, है कि नहीं? हम इस चर्चा के बारे में बाद में बात करेंगे। तो बच्चों दूसरा तरीका हमारा ये है, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, these lines have been taken from the lesson, फिर वही करेंगे, लेसन का नाम क्या हमारा? गर्ल विथ अ बास्केट, ठीक है? सिंगल का मतलब करेंगे, फिर लगाएंगे कामा लगाएंगे, रिटन बाई, फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा विलियम सी डॉगलस। तो बच्चों इस दोनों में से चाहे हम इसका इस्तेमाल करें, हम पहले रेफरेंस का इस्तेमाल करें, चाहे दूसरे रेफरेंस का इस्तेमाल करें, तो इसमें से हम एक को लेकर अपना रेफरेंस को बना सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, बड़ा आसान चीज है। रेफरेंस बनाने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है, एक हमारे वो जो हमारी पैसेज है वो किस चैप्टर से लिया गया है, और जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है। तो ये बिल्कुल आसान है। तो बच्चों इसके बाद हम क्या बात करेंगे? कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट कैसे बनता है। तो मैं समझाऊंगा। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट है क्या। तो मेरी बात समझोगे? तो ये कॉन्टेक्स्ट हम कहां से लिखेंगे? इसी पैसेज से लिखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जो इस पैसेज का जो सबसे मुख्य बिंदु है उसको हम क्या बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, या इस पैसेज से राइटर हमें क्या बताना चाहता है, इस पैसेज के द्वारा, इस पैसेज के से जो राइटर हमारा वो हमें क्या बताना चाह रहा है, तो उस चीज को हम क्या बनाएंगे? कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए एक हम पैसेज को पढ़ते हैं। तो कहेंगे दे वेर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वेर पुअर एज दे began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. So they were out of food. A few days after they started, they began to fall by wayside from the weakness of hunger and died where they fall. तो बच्चों मैं आपको इसकी हिंदी बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये कहानी उस समय की है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ था, और पाकिस्तान से 90 लाख लोग हमारे इंडिया आए थे। 90 लाख हमारे लोग इंडिया आए थे। क्यों? क्योंकि उस समय का जो धार्मिक जो कट्टरपंथी था, तो उसके डर से, धार्मिक डर से लोग वहां से, हिंदू लोग भगाए थे। हमारे इंडिया में 90 लाख लोग आए थे। तो वो जब चले, क्योंकि दूरी बहुत लंबी था इंडिया पाकिस्तान का, वहां का जहां, तो जब वो चले तो अपने कुछ ही भोजन और कुछ ही जो प्रिय चीजें उसको ला सके, और रास्ते में क्या हो गया, उनके पूरे भोजन खत्म हो गए। तो वो वीकनेस से, जो भूख का जो कमजोरी था, उससे वो रोड के इधर उधर गिरने लगे, और वो जहां गिरते थे वहीं पे वो मर जाते थे। तो ये हमारा दशा था किसका? रिफ्यूजियों का। तो इसको हम क्या बनाएंगे? कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा मुख्य टॉपिक क्या है कि दशा, किसके बारे में दशा? उन लोगों के बारे में दशा जो लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आए थे, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें इस चैप्टर में जो रिफ्यूजी की जो दशा है, जो कंडीशन है, उसको राइटर हमारा क्या कर रहा है? डिस्क्राइब करना। तो इसे हम लिखेंगे क्या? देखिए जैसे in these lines the author tells the condition of the people who left Pakistan and came to India with their children. When partition was declared between India and Pakistan, they were
वेरी पुअर, तो मेरी बात हम समझेंगे, हमको करना क्या है कि कॉन्टेक्स्ट में ऐसी चीजों को लिखना है, ऐसी चीजों को लिखना जो उस पैसेज का मुख्य बिंदु हो, या उस पैसेज से जो राइटर हमें बताना चाहता है, जो मुख्य बिंदु हमें बताना चाहता है, तो उसके बारे में हम 3 या 4 या 5 सेंटेंस में लिखेंगे। ज्यादा चीज नहीं चाहिए, लंबा नहीं चाहिए, आप मेरी बात समझोगे, क्योंकि पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन इसी पे डिपेंड होता है। अगर हमारा रेफरेंस सही है और कॉन्टेक्स्ट सही है, तो एग्जामिनर को जो नंबर देना होता है, नंबर देने में परेशानी नहीं होगी। तो ये 2 चीजें हमारा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। तो हमने क्या लिखा कॉन्टेक्स्ट में कि इन दिस लाइन द ऑथर टेल्स द कंडीशन ऑफ द पीपुल, यानी कि इस लाइन में जो ऑथर है, जो लेखक है, जो कंडीशन है पीपुल का, उसके बारे में वो बताता है। हु लेफ्ट पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया, जो इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया चलाए, कब? व्हेन द पार्टीशन वाज डिक्लेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ, विभाजन हुआ। दे वर वेरी पुअर पीपुल, और क्या थे वो, बड़े गरीब लोग। चलिए एक्सप्लेन को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक। तो आपको करना क्या है, आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। पहले चीज, आप इस पैसेज को 2 या 3 बार पढ़ोगे, उसकी हिंदी को दिमाग में रखोगे, और हिंदी को दिमाग में रखने के बाद उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करोगे, और उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बात करेंगे कि इन दिस लाइन्स द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग the condition of the poor people। ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन्स में जो अथर है, वो जो गरीब लोग हैं उसके बारे में, उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में वो व्याख्या कर रहे हैं। They left Pakistan and came to India when the partition between India and Pakistan was declared। इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। अब आगे जो ड्यू टू रिलीजियस फनाटिज्म, तो उन्होंने धार्मिक जो पागलपन था, अब पागलपन भी बोल सकते हो कि धार्मिक पागलपन की वजह से जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और कहां आ गए, हमारे इंडिया आ गए। They were poor people when they started their long journey they could carry some food and वो कुछ ही ला सके क्या, उस भोजन and a few belongings। इसका हिंदी क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा को प्रारंभ किया, क्योंकि जो दूरी था बड़ा था और उनको पैदल चल के आना था, तो जब उन्होंने दूरी को स्टार्ट किया तो वो कुछ ही भोजन और कुछ ही अपनी प्रिय वस्तु को ला सके। आफ्टर सम डेज दे वर आउट ऑफ फूड, और कुछ ही दिनों में क्या हो गए, वो आउट ऑफ फूड हो गए, उनके भोजन क्या हो गए, हमारे खत्म हो गए। ठीक है, उनके क्या हो गए, भोजन हमारे
खत्म हो गए। They begin to fall by wayside. They begin to fall by wayside from the weakness. From the weakness of hunger. Of hunger and died. Where they fall. तो बच्चों ऐसे आसानी से आप 8 नंबर हमारे बोर्ड एग्जाम में पा सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, मैं एक बार फिर से बोलूंगा। रेफरेंस में करना क्या है, तो उस जो पैसेज है उस पार्ट का नाम क्या है, उसके राइटर क्या है, मैंने आपको फॉर्म बताया वो आपको लिखनी है। कॉन्टेक्स्ट में जो मुख्य बिंदु है, जो सबसे मुख्य बिंदु है या पैसे से राइटर हमें क्या बताना चाहता है, तो उस चीज को हम कंटेक्स्ट बना के लिखेंगे कम से कम 4 या 5 सेंटेंस में। और जो एक्सप्लेन है, मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि एक्सप्लेन में हमें पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़कर अपने हिंदी में एक्सप्लेन करके उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखने का प्रयास करना। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।